Hello everyone, I am Neeraj Kumar Kathal and you are watching For Nurses Preparation YouTube channel। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। Total number of bones 206. Total number of muscles 639. Largest bone of our body is femur and it is also a heaviest bone. Smallest bone stapes. ये हमारे ईयर में पाई जाती है। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है सेरेब्रम। टोटल रिब्स होती हैं 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। इंटरकोस्टल स्पेस मसल्स 11 पेयर। इंटरकोस्टल स्पेस मसल्स मींस मसल्स फाउंड बिटवीन टू ribs. Largest gland of our body is liver and it is heaviest gland also. Important, normal tidal volume is 500 ml. Normal tidal volume is 500 ml. Total percent of water 60%. हमारे शरीर के कुल वजन का 60% पानी के कारण होता है। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सेल्स प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। नॉर्मल ब्लड पीएच 7.35 to 7.45. ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन। टोटल ब्लड 7 to 9% ऑफ आवर बॉडी वेट, हमारे शरीर के कुल वजन का 7 से 9% ब्लड के कारण होता है। नॉर्मल वैल्यू होती है लगभग 5 लीटर के आसपास। लार्जेस्ट कैविटी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो है वो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी कैविटी है, गुहा है। नॉर्मल आरबीसी लाइफ स्पान, आरबीसी का जीवन काल अडल्ट में 120 दिन का होता है। ब्लड ग्रुप से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता ओ होता है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप ए बी होता है, सार्वत्रिक ग्राही ब्लड ग्रुप। आप चाहें तो आपके रिवीजन हेतु इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट ब्लड सेल इज ल्यूकोसाइट। हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इन तीनों में से सबसे बड़ी सेल होती है डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। टोटल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं 13। नंबर ऑफ नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। यदि किसी पर्सन के अंदर प्लेटलेट काउंट 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड है तो आप कहेंगे नॉर्मल है। आरबीसी नॉर्मल काउंट 4 to 6 मिलियन सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000 पर mm³ ऑफ ब्लड के बीच होती है। डब्ल्यूबीसी काउंट यदि 11000 से ऊपर है, सीबीसी रिपोर्ट आप चेक करें उसमें आपको डब्ल्यूबीसी काउंट 11000 से ऊपर दिखे तो आप कहेंगे कि पर्सन में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो सकता है। और यदि इसका काउंट 4000 से कम है तो पर्सन के अंदर बोन मैरो सप्रेशन हो रहा है, यानी डब्ल्यूबीसी का अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। हमारे शरीर की एकमात्र आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो है पल्मोनरी आर्टरी। और यदि इसके ऑपोजिट पूछा जाए, हमारे शरीर की एकमात्र आर्टरी जो वेन, हमारे शरीर की एकमात्र वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है तो आप बताएंगे पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन पेरिटोनियम। हार्ट का वेट मेल्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम माना जाता है, जबकि फीमेल्स के अंदर 250 ग्राम्स माना जाता है। हार्ट में कुल 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को हम एट्रियम के नाम से जानते हैं
और नीचे वाले 2 चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे तो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में कितना ब्लड गया है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन से लेफ्ट वेंट्रिकल के एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने पर 70 ml ब्लड अरोटा के अंदर पंप किया जाता है। फिर बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट अप्रोक्सीमेटली 5000 ml या 5 लीटर माना जाता है। अब कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट पूरे 1 मिनट का होता है। इसे निकालने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 70 ml इज मल्टीप्लाइड बाय 72 यानी 72 पर मिनट हम नॉर्मल हार्ट रेट मानते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5000 आता है। नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन। एक नॉर्मल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। हमारे शरीर की जो लॉन्गेस्ट वेन है वो है ग्रेट सिफेनियस वेन। ग्रेट सिफेनियस वेन। मेन इंट्रासेल्यूलर कैशन, हमारे कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कैशन में सबसे ज्यादा पोटेशियम मिलता है। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैशन है, मेन एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी सेल से बाहर पाए जाने वाला कैशन है सोडियम। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टोटल ब्रेन वेंट्रिकल्स, हमारे ब्रेन में कुल 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा को आप रेस्पिरेटरी सेंटर और कार्डियोवैस्कुलर सेंटर के रूप में जानते हैं, या फिर इसे यूं कहें कि हमारे बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करने वाला सेंटर या फिर रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाला सेंटर कहां पाया जाता है, तो आप बताएंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर, हमारे बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। टोटल स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर, हमारी जो स्पाइन है वहां से 31 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं। टोटल क्रेनियल नर्व्स, हमारे 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, जिसे हिंदी में कपाल तंत्रिकाएं भी कहते हैं। टोटल वर्टिब्रे 33, हमारे शरीर में कुल 33 वर्टिब्रे पाए जाते हैं। 33 वर्टिब्रे हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं 31 पेयर्स और क्रेनियल नर्व्स हैं 12 पेयर्स। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल। टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स 6। वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ट्रेकिया, विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। हमारे लंग्स के अंदर पाए जाने वाले लोब्स की संख्या, राइट लंग के अंदर 3 लोब्स पाए जाते हैं, जबकि लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स पाए जाते हैं। क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट पाया जाता है, इसलिए लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्पेस कम होता है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोब्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। ऐसी ग्लैंड्स जो कि सलाइवा को सिक्रीट करती हैं और सलाइवा के अंदर पेटाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स की संख्या होती है 3 जोड़ी और लार्जेस्ट टाइप की सलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड फाउंड इन आवर बॉडी। टोटल लार्जेस्ट सेल ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनल है न्यूक्लियस। कोशिका का सबसे बड़ा सेल ऑर्गन होता है न्यूक्लियस। टोटल क्रोमोसोम इन सेल 46। एक कोशिका में 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। किडनी का नॉर्मल वेट होता है 150 ग्राम, 150 ग्राम्स। लार्जेस्ट पैपिले है वैलेट और स्मॉलेस्ट पैपिले है फिलीफॉर्म पैपिले। इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीटेड पर डे 1500 ml। प्रतिदिन हमारे इंटेस्टाइन्स के द्वारा 1.5 लीटर या 1500 ml सिक्रीशन सिक्रीट किए जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस 1500 से 2000 ml पर डे सिक्रीट होता है। बाइल प्रतिदिन 500 से 1000 ml सिक्रीट होता है। बाइल जो है लीवर द्वारा सिक्रीट किया जाता है और इसका स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन न्यूरॉन।
यूरिन हैव 96% वाटर। यदि आपसे कहा जाए कि नॉर्मल यूरिन में वाटर कितना होता है तो आपको बताना है 96%। यूरिन की नॉर्मल पीएच होती है 6.8। यूरिन रिजर्वर ऑर्गन यूरिनरी ब्लैडर को कहा जाता है। यूरिन रिजर्वर ऑर्गन का मतलब है ऐसा ऑर्गन जो कि टेम्पररी यूरिन को स्टोर करता है, तो आप कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। लार्जेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ये हमारे टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स का अप्रोक्सीमेटली 80% होता है। ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल, हमारे स्कल के अंदर एकमात्र मूवमेंट करने वाली बोन है मैंडिबल। मैंडिबल को आप निचला जबड़ा या लोअर जॉ बोन के नाम से भी जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे सर्वाइकल, लॉन्गेस्ट वर्टिब्रे lumbar, clavicle bone is known as collarbone and it is also known as beauty bone. It is found at this location. Kneecap also called patella. Breastbone is sternum bone. This is the sternum bone and it is also known as breastbone. Next question, it can be asked in two forms. Most mobile joint of body, the answer is ball and socket joint, or you can say least stable joint of body, it is also ball and socket joint. यदि आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा जॉइंट है जो कि मोस्ट मोबाइल है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है, तो आप कहेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा जाए कि हमारे बॉडी का लीस्ट स्टेबल जॉइंट कौन सा है, जो कि सबसे कम स्थिर रह पाने वाला जॉइंट कौन सा है, तो आप कहेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ बॉडी इज नी जॉइंट। आपके घुटनों में जो जॉइंट पाया जाता है वो बॉडी का लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट का उदाहरण है। लॉन्गेस्ट मसल ऑफ बॉडी इज सार्टोरियस मसल। नेक ऑफ यूट्रस, यूट्रस की या गर्भाशय की जो नेक होती है उसे हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन होती है 28 दिन। 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपर जॉ बोन। अभी हमने पढ़ा था जो हमारे स्कल की मोस्ट ओनली मूवेबल जोन है वो है मैंडिबल, जिसे हम लोअर जॉ बोन के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि अपर जॉ बोन ऊपरी जबड़े की हड्डी को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे मैक्सिले। गॉनेट्स मेल में होते हैं, टेस्टिस और फीमेल के अंदर होते हैं ओवरी। स्टोर ऑफ स्पर्म, मेल्स के अंदर स्पर्म एपिडिडाइमिस में स्टोर्ड रहते हैं। नॉर्मल सीमेन पर इजैकुलेशन, एक इजैकुलेशन में लगभग 3 से 5 ml सीमेन निकलता है। नंबर ऑफ स्पर्म्स इन सीमेन इज मोर देन 20 मिलियन पर ml। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी एरोटा, लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना कावा IVC। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यदि इसे डिग्री सेंटीग्रेड में बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल पल्स रेट 72 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल रेस्पिरेशन काउंट 16 से 20 पर मिनट। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg। जो अपर बीपी होता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जो लोअर बीपी है उसे हम डायस्टोलिक बीपी के नाम से जानते हैं। आर्टरी और वेन्स को कैपिलरीज के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। हमारे हार्ट से ब्लड को आर्टरीज लेकर बॉडी तक जाती हैं और ये ब्लड वहां से कैपिलरीज में आता है और कैपिलरीज के बाद ये वेन में आता है और वेन इसे वापस हार्ट तक ले आती है।
आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक एयर ऑक्सीजन परसेंटेज इज 21%। हमारे वातावरण में कुल गैस का 21% ऑक्सीजन है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे 7। नंबर ऑफ सर्वाइकल नर्व्स 8 पेयर्स। नंबर ऑफ thoracic vertebrae 12। नंबर ऑफ lumbar vertebrae 5। अब यहां पर दो क्वेश्चन है। हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रे है उसका जो फर्स्ट वर्टिब्रे होता है उसे हम एटलस के नाम से जानते हैं, और सर्वाइकल वर्टिब्रे में सेकंड वर्टिब्रे को हम एक्सिस के नाम से जानते हैं। स्कल में टोटल 22 बोन्स होती हैं। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन। हीमोपोइसिस ब्लड सेल फॉर्मेशन। ब्लड कोशिकाओं का निर्माण हीमोपोइसिस कहलाता है। इरिथ्रोपोइसिस इज आरबीसी फॉर्मेशन। यदि आरबीसी का निर्माण की प्रक्रिया को पूछा जाए तो आपको इरिथ्रोपोइसिस कहना है। आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव होता है। आई लेंस का शेप बाइकॉन्वेक्स होता है। बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, बीच वाले जो हिस्से होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, और बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसमें बीच वाले हिस्से अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आरबीसी साइज 7 माइक्रोन। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज O। मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट इज न्यूट्रोफिल्स। सबसे ज्यादा पाए जाने वाली WBC का टाइप है न्यूट्रोफिल्स। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड वेसल आउटर लेयर इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ब्लड वेसल इनर लेयर ट्यूनिका इंटीमा। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, बीवी होती हैं, उनकी जो आउटर लेयर है उसे हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया से के नाम से जानते हैं, और ब्लड वेसल्स की ब्लड पाइप की जो इनर लेयर होती है उसे हम ट्यूनिका इंटीमा के नाम से जानते हैं। हार्ट, कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। हार्ट वॉल्स के बारे में बात करें तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व पाए जाते हैं, जबकि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व पाए जाते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व को आप मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज पेसमेकर ऑफ हार्ट इज एसए नोड। एसए नोड को हम नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं, जो कि 60 से 100 इंपल्स पर मिनट जनरेट कर सकता है। टोटल CSF अमाउंट होता है 125 ml। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई होती है अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर। न्यूबॉर्न बेबी की लंबाई भी लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं। स्टिकी मटेरियल फाउंड इन ईयर कैनाल नोन एज सीरुमेन। हमारी ईयर कैनाल के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे हम सीरुमेन के नाम से जानते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स। हमारी ऑडिटरी बोन्स कौन कौन सी है? मेलियस, इंकस और स्टेपिस। मेलियस जो बोन है वो हैमर शेप की होती है, हथौड़े के आकार की होती है, और स्टेपिस बोन हमारे बॉडी की सबसे छोटी बोन है। इंटरनल ईयर को हम लेबिरिंथ के नाम से भी जानते हैं। यूट्रस, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम्स। ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम वैसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ADH हार्मोन और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन दोनों ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। बटरफ्लाई या H शेप की ग्लैंड है थायराइड, जो कि हमारी नेक रीजन में पाई जाती है।
अब बात करते हैं मेनिंजेस की। मेनिंजेस ऐसी 3 लेयर्स होती हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं। सबसे बाहर वाली जो मेनिंजियल लेयर होती है उसे हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, बीच वाली यानी मिडिल लेयर को एरेक्नॉइड मैटर और इनर मेनिंजेस को हम पाया मैटर के नाम से जानते हैं। T4 हार्मोन को हम थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। मेन ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल मेन ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन है। मेन मिनरलोकॉर्टिकोइड हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज अ main mineralocorticoid hormone. Both hormones are secreted from the suprarenal or adrenal gland. Example of both endocrine and exocrine gland is pancreas. Pancreas जो ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों के ही फंक्शंस निभाती है, दोनों ही प्रकार से काम करती है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में फर्क ये होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट होते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपने सिक्रेशंस को एक डक्ट या पाइप के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। पैंक्रियास की जो अल्फा सेल्स होती हैं वो ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, जबकि बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन सिक्रीट होता है और डेल्टा सेल्स के द्वारा सोमेटोस्टेटिन का सिक्रीशन होता है। डायफ्राम सेपरेट्स एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी वो हिस्सा है जहां पर हमारे फेफड़े स्थित होते हैं और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इन दोनों कैविटीज को सेपरेट करने के लिए एक डोम शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम डायफ्राम के नाम से जानते हैं। डायफ्राम रेस्पिरेशन में भी काफ़ी मदद करता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल लंग कैपेसिटी 6000 ml। कटिंग टीथ, इंसीजर और कैनाइन्स को हम कटिंग टीथ के नाम से जानते हैं, जबकि मोलर और प्रीमोलर को हम ग्राइंडिंग यानी पीसने वाले दांतों के नाम से जाना जाता है। हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा प्रतिदिन 1500 ml सलाइवा सिक्रीट किया जाता है। ईसोफेगस की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। पैंक्रियाटिक जूस का पीएच 8 होता है। बाइल का पीएच 8 होता है। चीक बोन को हम जाइगोमेटिक बोन के नाम से भी जानते हैं। ये जो चीक बोन्स हैं, आपके गालों के नीचे जो हड्डी पाई जाती है, इसे हम जाइगोमेटिक बोन के नाम से जानते हैं। शाइन बोन के नाम से जानी जाती है टीबिया, जो कि लोअर एक्सट्रीमिटीज या फुट में पाई जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की कुल लंबाई होती है 5 मीटर। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट होता है, जेजुनम मिडिल पार्ट और इलियम लास्ट पार्ट। ड्यूडेनम की लंबाई अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर का होता है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी की है थायराइड ग्लैंड, जो कि एच शेप या बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, हमारे नेक में पाई जाती है। याद रखिएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड कोई पूछे तो लीवर है और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो थायराइड ग्लैंड है। नॉर्मल यूरिन आउटपुट 1500 ml पर डे। एक व्यक्ति में यदि यूरिन आउटपुट 1500 ml पर डे है तो ये नॉर्मल माना जाएगा। शोल्डर ब्लेड स्कैपुला के नाम से जाने जाते हैं। रिस्ट बोन कार्पल, हमारी कलाई में जो हड्डी पाई जाती है उसे हम कार्पल बोन के नाम से जानते हैं। थाई बोन के नाम से हम फीमर को जानते हैं। You can take screenshot for your revision. Thank you so much friends for watching this complete video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।